चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, धौली की जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। नोटिफिकेशन पर सांसद कार्तिकेय शर्मा का बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, सांसद कार्तिकेय शर्मा का बयान सामने आया। धौलीधार, बूटीमार सहित 28 से ज्यादा वर्गों को फायदा। ये एक बड़ी मांग थी जिसे हमने उठाया था। इसका उद्देश्य अध्यादेश जारी किया जो एक ऐतिहासिक फैसला है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। सांसद कार्तिकेय शर्मा का बयान जो है वो सामने आया है। सीएम नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद। सरकार ने एक बड़ा फैसला समाज के हित में लिया है। अध्यादेश से उनको जमीन का मालिकाना हक मिला है, ये कहा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही। सांसद कार्तिकेय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। धौली की जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आई। नोटिफिकेशन पर सांसद कार्तिकेय शर्मा का बयान सामने आया है। तो इंडिया न्यूज हरियाणा के ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा ने सांसद कार्तिकेय शर्मा से खास बातचीत की इसी विषय पर। इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए आप। हरियाणा सरकार द्वारा धौली की जमीन को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसको लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी। सर, एक बड़ा फैसला इसमें धौलीदार, बूंदीदार, पट्टेदार, तमाम ऐसे मुकर्रर इनको इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ। क्या कहेंगे इसको लेकर? लंबी लड़ाई कहीं ना कहीं आपने भी देखिए, ये एक बहुत समय से लंबित डिमांड थी और ये बात मैं भी दोहराता रहा हूँ। 2022 में जो भगवान परशुराम जी के नाम पे हमने महाकुंभ किया था करनाल में, वहां पर भी मैंने ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी और मुझे खुशी है कि आज सरकार ने उसका संज्ञान लेते हुए, उसके स्पष्टता करते हुए इस अध्यादेश का जारी किया है, जिसमें अन्य समाजों का, अन्य जातियों का फायदा होगा। चाहे उसमें बूटीमार हो, बूंदीदार हो, बूटीमार हो, उन सब का फायदा होगा, क्योंकि जिन लोगों के पास मालिकाना हक नहीं मिला था अपनी जमीन का, उनको अपने मालिकाना हक मिलने का काम करेगा। और ये अध्यादेश का स्वागत करता हूं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, भारतीय जनता पार्टी सरकार का, श्री मनोहर लाल जी का, सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इसके अंदर सहयोग किया। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात जब उनके सामने रखी गई तो उन्होंने भी तुरंत इसके ऊपर फैसला लेने का काम किया। श्री नायब सिंह सैनी जी का मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ सब समाजों की तरफ से कि जिन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला लिया। इसमें कई ऐसे वर्ग देखे गए हैं, धौलीदार की बात करें, ना केवल धौलीदार बल्कि भोंडीदार, मुकर्रीदार, ऐसे कितने ऐसे वर्ग होंगे और किस तरीके से लोगों को फायदा मानते हैं इसका पूरे प्रदेश में? लगभग ऐसी 28 वर्ग आ जाते हैं इसके अंदर जिनके इसका फायदा मिलेगा। और क्यों ना हो, जब वो इस जमीन पे इतने सालों से बैठे हैं, चाहे वो बिजाई कर रहे हो, चाहे वहाँ रह रहे हो, जो भी उनका उनके पास माध्यम था उसके द्वारा वो उस जमीन की सेवा कर रहे हैं और जमीन के ऊपर है, काम कर रहे हैं, तो उनको इसका मालिकाना हक मिलना चाहिए था। ये बहुत लंबे समय से डिमांड चलती आ रही है और आज मुझे खुशी है कि ये डिमांड आज मानने का सरकार ने काम किया है और उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो लोग इससे पीड़ित थे। लेकिन इसमें कहना कि 20 साल का एक क्राइटेरिया बताया गया, उसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पूरे और खासकर पूरे प्रदेश के लोगों के लिए भी बात करें जिनके पास लंबे समय से जमीनें तो थी, लेकिन इंतजार शायद इस पल का भी था जिसको लेकर आपने भगवान परशुराम महाकुंभ में आवाज उठाई थी। देखिए, ये बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही थी और ये लोगों की हक की लड़ाई है। इसको 2011 में ये कानून पारित हुआ था, उसको किन्हीं त्रुटियों की वजह से, लीगल त्रुटियों की वजह से उस पे क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी। तो उस क्लैरिटी के लिए चलते हुए आज सरकार ने अपना ये अध्यादेश निकालने के बाद उस पे क्लैरिटी देने का काम किया है और इसका बहुत राहत मिलेगी, फायदा मिलेगा। लगभग 28 ऐसे समुदाय हैं, जातियां हैं जिनको इसका फायदा मिलेगा और उन सब पे जो 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 कितने सालों से अपनी भूमि के ऊपर अपनी जुताई कर रहे थे या रह रहे थे, उनको मालिकाना हक नहीं मिला, जो उनका हक है। ये हक और हकूक की लड़ाई थी और उनको दिया है, उनका हक और हकूक दिया है सरकार ने। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, पूरी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये बात हमने परशुराम महाकुंभ जो 2022 दिसंबर में आयोजित हुआ था उसमें उठाने का काम किया और पुणे जब भी मौका मिला उठाने का काम किया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बात की थी, चर्चा की थी और उन्होंने बहुत संवेदनशीलता से इस मुद्दे को देखते हुए इस पर तुरंत कार्रवाई करने का काम किया है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद माननीय मनोहर लाल जी का भी करना चाहता हूँ क्योंकि ये डिमांड सबसे पहले उनके सामने रखी गई थी और उन्होंने भी इस पर सहमति जताई थी। किन्हीं कारणों से समय लग गया, लेकिन सही फैसला हुआ है और पूरे सरकार का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, पूरी की पूरी 28 समाज और जातियों की तरफ से भी, जिनको ये सीधे तौर पे इसका फायदा मिलेगा।
तो 28 से ज्यादा ऐसे अगर बात करें जाते से लोग जिनको लेकर के जमीन को लेकर के नोटिफिकेशन जारी हुआ और इसका तमाम लोगों को फायदा हुआ और खासकर हालांकि जहां तक 20 साल की भी बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं। 2011 में अगर बात करें इसकी शुरुआत हुई, जिसके बाद अब ऐसे तमाम लोग, चाहे वो धोलीदार हो, भोंडीदार हो, मुकर्रीदार हो, सूमेदार हो, तमाम लोगों को इसका फायदा होगा। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।